So the problem statement is this, just to let you know, okay, what exactly I am planning to explain you. So you can you see my screen? Yes, ma'am. This is the use case. Let's say, imagine you only ever do 4 things at the weekend: go shopping, watch a movie, play tennis, or just stay in. So what you do depends on 3 things. यहाँ पे ये situation है, and what you want to do, that the dependency of that thing is for weather windy है, rainy है, या फिर sunny है. So how much money you have, इसके ऊपर भी dependency है. Are you a rich or a poor, or whether your parents are visiting. So for example, this is the use case which we are facing. Now you say to yourself, if my parents are visiting, we'll go to the cinema. एक आपने ऐसा कुछ सोचा. दूसरा, if they are not visiting and it's a sunny, then you will play a tennis. दूसरा आपका केस ये है कि अगर पेरेंट्स आर नॉट विजिटिंग एंड वेदर इज विंडी, देन आई एंड यू आर रिच. दूसरा केस और है, देन यू विल गो फॉर अ शॉपिंग. एक दूसरा केस आपके पास आया, इफ दे आर नॉट विजिटिंग, इट्स विंडी एंड यू आर पुअर, देन व्हाट यू विल डू? आई विल गो टू द सिनेमा. इफ दे आर नॉट विजिटिंग एंड इट्स रेनी, देन आई विल स्टे होम. तो आप एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ऐसा हम सब लोग करते हैं. सो हाउ इट कम? बेस्ड ऑन सर्टेन डिसीजंस. You getting my point? Yes. I am planning to lend you the actual situation कि ऐसा हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, बट फॉर गेटिंग दैट पार्ट वी आर यूजिंग पाइथन एल्गोरिदम. सो आप उस सिचुएशन को करने के लिए सबसे पहले आप ये बनाते हो कि मेरी रूट नोड क्या होनी चाहिए जो मेरा डिसीजन बनाया उसके बेसिस पे. ऐसा कुछ करोगे ना. तो लेट्स से कि आपका जो डिसीजन है, आपकी जो रूट नोड है वो ये है कि पेरेंट्स विजिटिंग और नॉट. तो पेरेंट्स विजिटिंग को आपने रूट नोड रखा. इफ दे आर विजिटिंग तो यू आर गोइंग टू सिनेमा. यू सी दिस. इफ दे आर नॉट विजिटिंग, नहीं विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वेदर चेक कर रहे हो कि वेदर सनी है, विंडी है, रेनी है. बेस्ड ऑन दीज 3 सिचुएशंस आपके डिसीजंस बन रहे हैं. यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Right? So the same thing we do using Python decision tree. So this part is a decision tree. सो डिसीजन ट्री बेसिकली क्या करता है, ये जैसा हमने अभी देखा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था या हमारे पास कुछ यूज केसेस थे जिसके बेसिस पे हमें कुछ डिसीजन लेने थे. तो उन डिसीजन की डिपेंडेंसी हमारी मल्टीपल चीजों पे थी. हमारे पास बहुत सारे फीचर्स थे उसके लिए. तो हमने क्या किया, हम आप क्या करते हो, एक वर्चुअल फ्लो चार्ट ही तो अपने दिमाग में डेवलप करते हो टू टेक द डिसीजन. ऐसा कुछ करते हो ना, जो आप यहाँ इस ग्राफ में देख रहे हो, ऐसा कुछ आप डेवलप करते हो. यस और नो? तो ये ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप यहाँ पे पेरेंट विजिटिंग को रूट नोट बनाओ. आप रूट नोट वेदर को भी बना सकते हो, और रूट नोट आपका मनी भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा आपके आप किसको यूज करना चाहते हो, आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हो. तो ये फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है कि आप रूट नोट किसको बनाओगे, लीव्स क्या रहेंगी. लेकिन ट्री बेस एल्गोरिदम जो यूज होती है फॉर क्रिएटिंग सर्टेन डिसीजंस, दैट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो क्लासिफिकेशन में यूज केस हमारे वही रहते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन में जो डेटा है हमारा वो कैटेगोरिकल होना चाहिए, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है आपका. और इंडिपेंडेंट आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. बेस्ड ऑन दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू विल बी यूजिंग एल्गोरिदम टू प्रेडिक्ट समथिंग जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. प्लीज म्यूट फ्रॉम योर एंड. म्यूट करिए प्लीज अपने एंड से. So you got it? अब देखिए आपको ये क्लियर पिक्चर हुई कि why we are using decision tree and what is decision tree. This is what you got it. बहुत लेमन टर्म में आपको समझिए. I'm not talking about the math behind this. I just want to give you the clarity what exactly decision tree is. अब इसके लिए I'll be forwarding you a PPT which you have to go through for this part only. I'll be initiating a different example today. इस पार्ट के लिए टू गेट अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई विल बी शेयरिंग यू अ पीपीटी. यू मे गो थ्रू विद दिस. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस दैट पार्ट एज वेल.
सो अभी हम डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास दिस इज दी डेटा सेट. इस डेटा सेट में हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर कितने हैं? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट फीचर्स वी हैव? 3. Company, job and degree, and dependent is 1 where we are checking कि either they are earning more than 100K or not. तो आपके पास डेटा ऑलरेडी लेबल्ड है जो आपका डिपेंडेंट वाला है. बट यहाँ पे आप चीज देखिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास अनलेबल्ड डेटा है. तो मॉडल प्रेडिक्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला टास्क होगा इसको लेबल्ड करना. तो यहाँ डिसीजन ट्री में हम लेबल इनकोडिंग भी सीखेंगे. So why we are labeling this? You all are clear with this because we cannot pass a textual data while creating a model. Make sense? Make sense to all? तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक इनपुट वेरिएबल रखेंगे, एक टारगेट वेरिएबल रखेंगे. आई एम यूजिंग अ डिफरेंट नेम हियर क्योंकि हम अलग अलग नेम यूज करेंगे सो दैट यू कैन गेट के हम इंडिपेंडेंट फीचर्स को या ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को क्या क्या कीवर्ड से हम वी कॉल देम. सो इनपुट में हमने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम सैलरी मोर देन 100K जो हमारे पास कॉलम नेम है इसको छोड़ के सारे ले लिए. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, df डॉट ड्रॉप दिस कॉलम एक्सेस कॉलम वाइज. तो एक्सेस जैसे 0 1 लिखते हो वैसे ही हम रोज एंड कॉलम्स भी लिख सकते हैं. हमने अभी तक कॉलम्स नहीं लिखा है कहीं. हम क्या लिखते हैं, 1 या 0 लिखते हैं. तो एक्सेस 1 भी लिख सकते हो और एक्सेस कॉलम्स भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स में हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे फ्रॉम दिस सिंटेक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस डिपेंडेंट वेरिएबल आप ये सारे रख सकते हो. सो इनपुट आपका इज दिस. कंपनी जॉब डिग्री. लेट मी रन दिस फर्स्ट. ठीक है, दिस इज आवर इनपुट. अब हमारे पास टारगेट वेरिएबल जो है हमारा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक कॉलम है, हमें ये वाला रखना है कि 0 1 जो हमारे पास लेबल डेटा है and we have put it that into target. Any confusion here? Your target is here. Clear? Fine. So we have distributed both parts. कौन से हमारे इंडिपेंडेंट है, कौन से हमारे डिपेंडेंट है. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास सारे अनलेबल्ड हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लेबल देम. तो तीनों ही कॉलम हमें लेबल करने पड़ेंगे. यहाँ देखिए तीनों ही कॉलम लेबल करने पड़ेंगे आपको. आप ऐसा तो नहीं मॉडल प्रेडिक्ट करते हो गूगल पास करेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव या बैचलर पास करेंगे यू कैन गेट द आउटपुट. ऑब्वियसली नॉट. यस और नो? Yes, ma'am. सो ये कोई डिसीजन ट्री स्पेसिफिक नहीं है. दिस इज जस्ट द यूज केस विच वी हैव टू सॉल्व इन एनी एल्गोरिथम, क्योंकि इंडिपेंडेंट आपका अनलेबल्ड डेटा पास नहीं होगा. तो इसके लिए वी आर यूजिंग वन ऑफ द टेक्निक विच इज लेबल इनकोडर. लेबल इनकोडर हम sklearn के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करा रहे हैं और लेबल इनकोडर हम तीनों पे अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी पे, जॉब पे एंड डिग्री पे, क्योंकि तीनों ही हमारे अनलेबल्ड हैं. तो डायरेक्टली हमने तीनों पे अप्लाई किया. तो लेबल इनकोडर बेसिकली क्या करता है कि ये जो भी तीनों कॉलम हैं अल्फाबेटिकली इनको शॉर्ट करेगा. अल्फाबेटिकली जो भी, जैसे ABC अल्फाबेटिकली फर्स्ट नंबर पे आता है, जो F है वो सेकंड नंबर पे आता है, G आपका थर्ड नंबर पे आता है. तो जो लेबल इनको देगा वो अल्फाबेटिकली देगा. तो G गूगल को 3 मिलेगा, ABC को 1 मिलेगा, फेसबुक को 2 मिलेगा. एंड सेम विल अप्लाई टू दिस कॉलम एंड दिस कॉलम एज वेल. तो यहाँ पे क्योंकि यूनिक फीचर 3 है तो 3 ही लेबल मिलेंगे. अगर यूनिक फीचर आपके 5 होते तो 5 लेबल मिलते. मेक सेंस? एंड द सेम थिंग विल अप्लाई टू जॉब्स एंड डिग्री एज वेल. तो अब यहाँ पे जब हम तीनों पे एक साथ लेबल इनकोडर लगा रहे हैं, दिस इज आवर सिंटेक्स. सो लेबल इनकोडर डायरेक्टली अप्लाई करके हमने le_company एक बनाया, le_job और le_ degree. हमने 3 अपने नए वेरिएबल्स अप्लाई कर लिए हैं लेबल इनकोडर के थ्रू. अब हम क्या करेंगे, इनको हमें, अभी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं लेबल इनकोडर में, अभी हमें इसमें कौन से वेरिएबल पे लेबल इनकोडर लगाना है ये हमने पास नहीं किया है.
तो वो इनपुट भी तो पास करना पड़ेगा हमें ट्रांसफॉर्म में। तो हम क्या करें यहाँ पे देखिए, हमने कंपनी अंडरस्कोर एन नाम से एक नया वेरिएबल किस में बनाया है, इनपुट्स में, इस सिंटेक्स में। अब हम उसमें स्टोर क्या कर रहे हैं, ये जो लेबल इनकोडर ऑब्जेक्ट था उसको हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में इनपुट्स में हम कंपनी दे रहे हैं। मतलब इस डेटा फ्रेम का हम ये वाला कॉलम पास कर रहे हैं जो लेबल इनकोडर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में। तो ये हमें क्या करके दे देगा, ये इस कंपनी अंडरस्कोर एन नाम का एक नया कॉलम जनरेट करेगा, उसमें इस डेटा फ्रेम के इस कॉलम के जितने भी यूनिक रिकॉर्ड होंगे उनको अल्फाबेटिकली लेबल दे देगा। यू गॉट इट? साधना जी एक क्वेश्चन है मेरा। ये जो हम अभी ये कर रहे हैं जो लेबल एनकोडर है, तो ये लेबल एनकोडर है, ये अल्टरनेट है उसका जो हम पहले डमीज क्रिएट करते हैं। हाँ, जो डमी क्रिएट करते हो, डमी में एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। होप यू रिमेम्बर दैट। राइट ना। तो लेट्स से हमारे पास एक कॉलम ऐसे उसमें हमारे पास 10 यूनिक रिकॉर्ड है, तो 10 into 10 का बनेगा ना आपका। राइट। तो लेबल इनकोडर हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है, वी हैव OHE एज वेल, वन हॉट इनकोडर। तो अगर हमारे पास ये कम होते हैं, जैसे इसमें नंबर, जैसे कंपनी में गूगल और एक दो और है, तो जब हमें पता है कि वो हमारे पास 2-3 ही चीजें, तो हम उसको डॉट फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हो, डमी वेरिएबल से भी कर सकते हो आप। हाँ, उससे भी कर सकते हो, बट आई एम डॉट फॉर्मेट टेक्निक। ठीक है। और वैसे भी लेबल कर सकते हो, वैसे लेबल तो कर ही सकते हो कि इस कॉलम में जहां भी गूगल आता है उसे 1 बना दो, जहां भी फेसबुक आता है उसे 2 बना दो। ये वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। वो तो तब हो पाएगा जब हमारा डेटा सेट छोटा है, उसमें हमें पता है कि वही राइट रिकॉर्ड्स है, तो फिर ये एनकोडर राइट। तो वो ऑप्शन हमारे पास, मतलब दिस इज जस्ट द ऑटोमेशन ऑफ दैट पार्ट जो आप मैन्युअली करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर टू ऑल। तो हमने यहाँ पे तीनों कॉलम्स अपने जनरेट कर लिए बेस्ड ऑन दी कंपनी, जॉब एंड डिग्री कॉलम विच वर ऑलरेडी अवेयर इनटू द डेटा फ्रेम विच वाज इनपुट्स। तो अब हमने लेबल इनकोडर के थ्रू नए कॉलम्स बना लिए हैं, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे इनपुट्स को भी चेक करोगे, क्योंकि नए तीनों कॉलम्स बन गए हैं, तो इनपुट आपका कैसा हो गया, जो आपके पास एग्जिस्टिंग थे वो तो सारे हैं, नए आपके पास ये आ गए। तो आपको ये एग्जिस्टिंग वाले तो चाहिए नहीं, यू डोंट नीड दीज एग्जिस्टिंग कॉलम्स। उनके रिप्लेसमेंट में तो आपने लेबल इनकोडर करके बनाया है। लेबल इनकोडर पे किसी को कोई कंफ्यूजन लेबल इनकोडर पे? व्हाई वी आर डूइंग दिस, हाउ वी आर डूइंग दिस, एनी कंफ्यूजन? और इसको ड्रॉप कर देंगे मैम जी, इसको हाँ, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे कंपनी जॉब्स डिग्री को एक्सेस कॉलम पे। सो दिस इज आवर फाइनल इनपुट डेटा व्हिच वी ऑल नीडेड। यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए, राइट। अगर ये हमारे पास पहले से होता तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं थी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ये 0 से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा जो आपका जैसे कंपनी अंडरस्कोर 0 से होगा, हमेशा 0 से होगा। देखिए, जो लैंग्वेज ऐसा होता है कि जो इंडेक्सिंग पे डिपेंड करता है हर लैंग्वेज की, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग 0 से ही होती है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा कहीं होगा जो कुछ 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन 0 से ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे ये फाइनल इनपुट जनरेट हो गया है, इनपुट डेटा वी फिक्स इट एंड टारगेट भी दैट इज ऑलरेडी लेबल्ड। अगर ये भी लेबल नहीं होता तो आप उसे भी लेबल करते। सो वी हैव प्रिपेयर्ड आवर फाइनल डेटा। अब इसको करने के बाद आप जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करते थे, वैसे ही आप डिसीजन ट्री क्लासीफायर इंपोर्ट करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो डिसीजन ट्री में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैं अभी आपको पीपीटी शेयर करूंगी, पहले आप उसको देखेंगे, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट। तो हमें यहाँ पे जो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे लॉजिस्टिक में होता था सेम डिसीजन ट्री हमारे यहाँ कर रहा है। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसे हम ट्री से इंपोर्ट करते हैं और ट्री में हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर आता है। तो आप इसे मॉडल में सेव कर लेंगे, मॉडल में नॉर्मल फिट करेंगे तो दोनों वेरिएबल पास करेंगे, इंडिपेंडेंट दोनों, exactly same like logistic regression, no changes at all। और लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक में जो हम करते थे, सिर्फ आपकी एल्गोरिथम चेंज हुई है। क्लियर है ये चीज?
अब इसमें हमने फिर मॉडल स्कोर, देखिए बहुत छोटा सा डेटा है, तो हमारा जो स्कोर है, जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम होती है, ये वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिदम में आती है, एंड विच वी कैन यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एंड फॉर रिग्रेशन एज वेल. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. डिसीजन ट्री को हम क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में यूज कर लेते हैं. सो अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसका. तो यहाँ पे जब आप स्कोर देख रहे हो विच इज 1, जो हमारा स्कोर आया, हैव टू कॉल दिस, आपके मॉडल का स्कोर जनरेट हो जाएगा. अब यही एल्गोरिदम जो हमने डिसीजन ट्री वाली सेम डेटा सेट पे अप्लाई किए, तो क्या इस पे आप लॉजिस्टिक नहीं अप्लाई कर सकते हो? आप ये भी चेक कर सकते हो कि लॉजिस्टिक, और आप देखेंगे लॉजिस्टिक में 90% से ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो स्कोर है वो डिसीजन ट्री से बेकार स्कोर आता है. और वैसे हमारे पास ये कोई फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है, बहुत सारे केसेस में हमारे पास लॉजिस्टिक भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट आप यहाँ उसे भी चेक करके देखेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली वही प्रेडिक्शन अप्लाई कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि इस सैलरी ऑफ गूगल कंप्यूटर इंजीनियर बैचलर डिग्री इज ग्रेटर देन 100K. तो हमारे पास अब ये गूगल क्या बन गया, गूगल का जो लेबल है वो क्या है 2, कंप्यूटर इंजीनियर का हमारा लेवल क्या है 1, ये आप वहां से चेक करेंगे, और बैचलर डिग्री का जो लेवल है वो हमारा 0 है. तो हम रादर देन गिविंग दोज अनलेबल्ड रिकॉर्ड्स विल बी पासिंग अ लेबल 1. चेंजेस कुछ नहीं है, अब गूगल आपका 2 हो गया है, कंप्यूटर इंजीनियर 1 हो गया है, एंड बैचलर इज 0. दैट्स इट. यू गॉट इट? सही. एनी कंफ्यूजन? तो आप किसी भी यूज केस पे, किसी भी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो. यहाँ पे दिया हुआ है. अब देखिए हमने टाइटैनिक डेटा ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, तो हम टाइटैनिक पे भी डिसीजन ट्री एक बार अप्लाई करेंगे. बाकी चीजें सेम रहेंगी. यहाँ देखिए जो भी, इसको तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. जो मीनवाइल जो आप डेटा फिक्स कर रहे हो वहां तक का जो पार्ट है, हमने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में 80-20 के रेशियो में रखा है. अब इसमें हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगा रहे हैं, हम वो प्रिडिक्ट करेंगे जो भी डेटा पॉइंट्स हैं आपके. अच्छा, ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट आप अभी छोड़ देंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. तो यहाँ पे मॉडल स्कोर देखिए विच इज 80%. जब आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से इसे डेवलप किया था तो मॉडल स्कोर कितना था? दोनों में डिफरेंस आएगा. माइट बी डिसीजन ट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो हम एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम से कभी भी हमें श्योरिटी नहीं मिलती है कि हमारा ये बेस्ट प्रेडिक्शन है. वी हैव टू चेक कि कौन सी एल्गोरिदम सबसे अच्छा बिहेव कर रही है ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट. मैम इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जब हम मतलब मॉडल बिल्ड करते हैं अपना और स्कोर निकालते हैं, हमारा स्कोर सेम नहीं आता, मतलब जितनी बार हम मॉडल रन करेंगे हमारा स्कोर डिफरेंट. हाँ, तो वो किस वजह से होता है ऐसा? तो हमें श्योरिटी कैसे मिलेगी कि मतलब वो हम रैंडम स्टेट से ना हम इसको फिक्स कर देते हैं. वी हैव दोज ऑप्शंस अवेलेबल कि वंस वी आर फाइनलाइज द सेट ऑफ टेस्ट डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा कि हमें यही चाहिए, तो हम उस पे उसको फिक्स कर देते हैं. अभी क्या है, मैं आपको फिक्स का करने का भी ऑप्शन दिया नहीं है. रीजन इज दिस कि अभी आप चेंज करके देखते रहो सो दैट यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर के आपको ये भी क्लैरिटी हो गई है कि अगर सैंपल बदलते हैं तो मॉडल का स्कोर बदल रहा है, और हर बार जब भी आप रन करेंगे तो सैंपल्स बदलते हैं. हमारे पास रैंडम स्टेट एक ऑप्शन है, उससे हम ये फिक्स कर लेते हैं. विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट एज वेल. जब हमें ये क्लैरिटी हो गई कि हाँ ये दिस इज द फाइनल डेटा फॉर विच वी वांट टू डन विद दिस मॉडल और फर्दर डिप्लॉय सी उस पे करेंगे, तो हम उसको फिक्स कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ऐसी चीजें ढूंढेंगे ना कि हम इसको और बेटर कैसे करें. अब देखिए अभी जब हमने ये मॉडल डेवलप किया, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, आपके पास आउटपुट भी जनरेट हो गया, तो हम उसको इवेल्युएट भी तो करते हैं कि कितने % वो सही बोल रहा है, कितने % वो गलत बोल रहा है. तो इवेल्युएशन के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए, राइट. तो इवेल्युएशन के लिए हमें ये रिग्रेशन लॉजिस्टिक दोनों, मतलब क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों का देता है. वी विल बी टॉकिंग टू दैट पार्ट. जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन में हम RMSE देखते हैं, स्क्वायर्ड एरर देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1 ओनली. हर कुछ सब चीज आपकी 0-1 के बीच में ही लाई करेगी, राइट.
तो अभी ये वाला पार्ट हम नहीं डिस्कस, अभी बेटर है क्या? अभी ठीक आ रही है। सो आई एम सेइंग कि अगर आप कोई भी मॉडल क्लासिफिकेशन का बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी जैसे हम लॉजिस्टिक अप्लाई कर रहे थे, तो आप उस पे एक, हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम है, सो डिसीजन ट्री इज वन ऑफ देम। डिसीजन ट्री हमारा जो बिल्ड होती है, जो क्लासिफिकेशन करता है, उसमें हमारे पास लीफ नोड्स बनती हैं, रूट नोड बनती है, और एंट्रोपी और आपका गिनी इंडेक्स, कई सारी चीजें हैं जो हमें चेक करनी होती हैं। आई हैव पुटेड ईच एंड एवरीथिंग हियर। व्हाई आई वांट दिस टू एक्सप्लोर फर्स्ट, कि आप एक बार इसको देख लोगे तो इसका मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा बिहाइंड दिस, वो कैसे काम करता है। ऑल्दो यू नीड नॉट टू परफॉर्म दैट मैन्युअली एवर, जब भी हम इस पे काम करेंगे, बट आप इसको चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यही यूज केस दिया था, इसमें अब आपको ये कैसे पता, यहाँ पे तो आपके पास बहुत छोटा सा डेटा सेट है कि हमें इसे रूट नोड बनाना है। हाउ यू विल गेट टू नो? हम रूट नोड इसे भी तो बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं, तो जब रूट नोड बदलेगी तो ये सब चीजें भी बदलेंगी, राइट? बट हमें डिसीजन हम किस चीज के बेसिस पे ले? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ एम्प्लॉई हु वांट टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ज्वाइन करने से पहले ही और शी इज डन विद द इंटरव्यू, तो सबसे पहले उसे वहां ज्वाइन करना है या नहीं करना, वो डिसीजन कैसे बनाएगा? सबके अपने अलग अलग यूज केसेस होंगे। लेट्स से पीयूष को ये देखना है कि वो मेरे से ज्यादा दूर ना हो, लोकेशन का इश्यू है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? उसकी रूट नोड क्या हो गई? लोकेशन। यस और नो, उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा ऑफर, वो डिपेंड करेगा लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मनीष है, मनीष को चेक करना है कि मॉनेटरी बेनिफिट मुझे कहाँ ज्यादा मिल रहा है, आई डोंट केयर अबाउट द लोकेशन, तो उसका रूट नोड, अगर उसका डिसीजन इस पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे लिया जाएगा, राइट? और लेट्स से शिवानी नीड टू चेक के वहां पे मेरे को फैसिलिटी कैसी मिल रही है, मतलब बहुत सारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, वेरिएबल्स हैं, वो चेक करना चाहती हूँ, तो हर किसी के डिसीजन उस पर्टिकुलर फीचर के हिसाब से बदल जाएंगे, राइट ना? तो जो डिसीजन, आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्री को रोटेट करेंगे, हाँ, हम तो रूट नोड को चेंज करेंगे। हाँ, देखो हम जो करते हैं, जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम जो डेवलप करता है, वो पूरे डेटा सेट में एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स चेक करता है। एंट्रोपी गिनी इंडेक्स से मतलब ये होता है कि सब, ऐसा तो नहीं है कि जब आप फॉर एग्जांपल वेदर ले रहे हो तो कितने लीव्स बनते हैं, कितना लेंदी आपका ट्री जाता है, जब मनी आप यूज कर रहे हो तो कितने लीव्स बनते हैं, कितना लेंदी ट्री जाता है। डिसीजन हमें ये लेना है, बट हमें कितना बड़ा डिसीजन ट्री उसके लिए बनाना पड़ेगा, तो वो हर फीचर पे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, हर यूनिक रिकॉर्ड पे वो बैकएंड में चेक कर लेता है, जो मैन्युअली हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। मैम ये ए स्टार एंड ए स्टार एल्गोरिथम तो नहीं है कहीं? डिसीजन ट्री के लिए जो एल्गोरिथम होती है, ए स्टार एंड एओ स्टार? नहीं 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 नहीं, ये वो चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। डिसीजन ट्री गिनी इंडेक्स एंट्रोपी पे चलता है, और यहाँ पे रूट नोड्स बनती हैं, लीव्स जनरेट होती हैं, डिसीजन आपके लीव्स पे आते हैं, ये रूट नोड है, दीज आर दी लीव्स, ये हमारी, तो वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वो डिपेंड करेगा आपके टोटल कॉलम्स पे। अब देखिए, जैसे हमने यही डेटा सेट डिस्कस किया आज, दिस वन, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं, अब हम इसका फॉर एग्जांपल हम एक डिसीजन ट्री बनाए, तो डिसीजन ट्री में हम क्या रखें? स्टार्टिंग में लेट्स से डिग्री से, हम डिग्री रूट है कि अगर बैचलर डिग्री है तो फिर कंपनी कौन सी मिल रही है, कंपनी कौन सी मिल रही है, तो जॉब उनमें क्या मिल रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल मिल रहा है, बिजनेस मैनेजर का मिल रहा है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर का मिल रहा है। अब उसी केस में सबसे पहले लेट्स से रूट नोड आपने क्या रख दिया? कंपनी रख दिया, तो कंपनी में गूगल है, तो गूगल में कौन कौन सी डिग्री के लोग हैं, वो उसकी दूसरी लीव्स हो गई। फिर फर्दर और लीव्स क्या बनेगी कि इस वाली डिग्री के अंडर कौन कौन सी प्रोफाइल आती है। तो यहाँ पे देखिए, इन तीनों को चेंज करने से हमारी ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, राइट? अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि किस में कितने यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो जितने यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे उतनी अलग अलग लीव्स बनेंगी ना। यू गॉट इट?
तो जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर एल्गोरिदम है वो बैक एंड में वो सब हैंडल करके आपकी बेस्ट सूटेड लीफ नोड और वो बनाएगी, रूट नोड बनाएगा। उसके बिहाइंड दैट अ मैथ जिसके बेसिस पे वो सब बनेगा, क्योंकि वो ईच एंड एवरी वन पे चेक करेगा। तो यहाँ तो छोटा सा डेटा सेट आउटपुट आपका एकदम से जनरेट हो जाता है, आपका जो क्लासिफायर है फटाफट से क्रिएट हो गया। बट बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ बोलिए। अच्छी क्लास मेल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डीजी में ना मैं आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, मेरी तरफ के इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, आई विल बी शेयरिंग विद यू। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है इसमें तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। हम लेबल इनकोडर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो उससे पहले जो आपने डमी से किया था वो लेबल इनकोडर से भी कर सकते हो। और डमी और लेबल इनकोडर दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया है? नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली। और जो लेबल इनकोडर है बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, तो वो पहले इस कॉलम में देखेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जो भी मतलब इनको चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एबीसी आपका 0 इंडेक्स बन जाएगा, वो वही रहेगा, बट वो लेबल उसी हिसाब से देगा। तो डमी में मैम अल्फाबेटिकल नहीं जाएगा ना, वैसे तो चल जाएगा। किसमें? डमी जैसे क्रिएट करते हैं उसमें भी अल्फाबेटिकल जाएगा। नहीं, डमी में क्या होता है, डमी में तो हमारा वो 0-1 बना रहा है ना, उतने हाँ। डमी में अल्फाबेटिकल वैसे नहीं कर रहा हूँ, उतने 0-1 बना रहा है। डमी में क्या करेगा, ये जो 3 है, 3 यहाँ पे ये गूगल है, तो जहाँ इसको बिलोंग करेगा कंपनी गूगल को, तो वहाँ एबीसी और फेसबुक ये दोनों 0 हो जाएंगे। जहाँ एबीसी को बिलोंग करेगा वहाँ गूगल और फेसबुक 0 हो जाएंगे। वो तो ये करता है ना। अब यहाँ पे तो सिर्फ लॉजिकल, बहुत काइंड ऑफ लॉजिकल वो डिसीजन लेके बनाता है। और वहाँ पे देखिए आपको एक कॉलम आप ड्रॉप करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कम रहेंगे कंपैरेटिवली डमी वेरिएबल के। अब डमी वेरिएबल वहां तो काम करेगा ही नहीं ना जहाँ पे आपके यूनिक रिकॉर्ड्स 20 हो गए, राइट? अगर आपके पास कंपनी के अंदर 20 कंपनीज होती हैं, आप वहां डमी वेरिएबल बनाते तो आपके पास कॉलम्स तो बहुत बढ़ जाते ना, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेबल इनकोडर अप्लाई कर देंगे, ठीक है? एक्चुअली वो दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि डमी वेरिएबल जो है वो पांडास का पार्ट है, और जो लेबल इनकोडर वन हॉट इनकोडिंग है वो हमें एल्गोरिदम से मिलते हैं, जो sklearn है आपकी जो डिफरेंट लाइब्रेरी है। पांडास जो हमें ऑप्शन देता है ये काम करने के लिए, वो उसका डमी वेरिएबल है, या फिर लेबलिंग नॉर्मल आप जो कर सकते हो, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? ये आपकी फाइल रीड करने वाला इशू था, और किसी का कोई डाउट है? मैम मेरा एक एरर आ रहा था। किसमें? हम मॉडल को फिट करते ना, मॉडल को हम फिट करते तो वहाँ पे मुझे हमेशा एक मैंने जितने में भी प्रोग्राम किए ना, मुझे वहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिसिंग वन रिक्वायर्ड द पोजिशनल आर्गुमेंट वाई। ये एरर आ रहा, टाइप एरर। आप मुझे, हाँ मैं समझ गई हूँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आई लेट यू नो कहाँ फिक्स करना है। ओके मैम, अगर मैम ये नहीं आया तो फिर वो बोलता है कि आपकी मैट्रिक्स 2D में है, 1D में आपको 2D में करना है। वो दो डबल कॉलम्स नहीं लगाया है, जो डेटा है ना आपका डायमेंशन का इशू है। मैं समझ गई हूँ प्रॉब्लम क्या, आप मुझे भेजो, आई लेट यू नो कहाँ फिक्स करना है। ओके मैम, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? ये वाली रिकॉर्डिंग शुरू के हाँ हाँ, आई शेयर दैट। मैम हेलो। हाँ जी मैम, जो हमने जितने भी ये रिग्रेशन पढ़े हैं उनके पीछे का जो मैथ्स होगा मैम वो समझा दीजिए, जैसे लॉजिस्टिक के पीछे क्या मैथ्स था, उसका मैं लॉजिक फंक्शन कैसे बनता है, डिसीजन ट्री के बैकएंड का कैसे बनता है, वो मैं आपको समझा तो दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखा तो वो बोलो। मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखे थे तो वो उसके पीछे का मैथ्स क्या था वो वगैरह पूछ रहे हैं क्वेश्चन। देखो उसके पीछे का मैं आपको ये जो पीपीटी दे रही हूँ उसी पर्पस के लिए दे रही हूँ, पहले इसको एक बार चेक कर लो, देन आई लेट यू नो कि कैसे ये काम करता है। ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है आपको इसके लिए,
इसके बैक एंड में ये मैम काम कर रहा है, उसके लिए ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पार्ट कि गिनी इंडेक्स क्या काम करता है, एंट्रोपी कैसे निकालिए। पहले एक बार इसको देख लो तो आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है मैम आप एक प्रॉब्लम ऐसा लो जिसमें एकदम रॉ डेटा है, एकदम नया नया रॉ डेटा है, फिर उसको कैसे हमें मॉडल लगाना मैम, एक मतलब एक सेशन वैसा लो मैम। Tejashwini, we are not done with all the classes. We have lot of things left with us still. अभी क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। टुडे आई वांटेड टू फोकस ऑन लेबल इनकोडिंग एंड डिसीजन ट्री, सो मैं डेटा और एवरीथिंग आई हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे ओनली। तो वो सब चीजों को जब अगर मैं एक डेटा सेट ऐसा उठा लूं और उसको कंबाइन करूं तो कभी नहीं समझ पाओगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, राइट ना? क्योंकि उसमें एक ही क्लास में आपको कम से कम 50 चीजें नहीं आ जाएंगी, बट अभी एक एक चीज जो आप पहले से पढ़ते जा रहे हो उसको मुझे यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज आप समझो कि ये जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग को खुद को समझना तो बहुत आसान है। इन केस इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू समबडी एल्स तो ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से समझाया जाए, क्योंकि तुम बैच में कितने लोग हो, 10 बच्चे हो, 10 बच्चों का डिफरेंट माइंडसेट होगा, तो सबको समझ में आ जाए हैव टू टेक समथिंग लाइक दिस। तो वो जो एकदम स्क्रैच से लेंगे, बट पहले मैं आपको उस लेवल पे प्रिपेयर तो कर लूं, अदरवाइज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओके मैम, यू गॉट इट ना? तो यू डोंट वरी विद दैट पार्ट, आई नो हाउ टू कवर अप ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। तो अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं तो आप हर दिन कोई ना कोई नई चीज सीख रहे हो, और जो पुरानी एक दिन में अगर आप 50 चीजें सीखोगे तो कोई भी एक सही से नहीं सीख पाओगे। मैम हाँ बोलिए मैम एक क्लास डाउट क्लास भी आप लो मैम। हाँ डाउट क्लास एक्चुअली